बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और कल हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम था, जो टॉपिक का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शनल मैलेफिक और बेनिफिक। अब ये फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक हम पढ़ रहे थे कि हर जायचे में कौन से प्लैनेट जो है वो हमेशा बेनिफिक के रहते हैं, और कौन से हैं जो मैलेफिक होते हैं, और कौन से हैं वो एवरेज प्लैनेट होते हैं। और फिर उसके बाद उनकी प्लेसमेंट से डिसाइड किया जा सकता है कि वो बेनिफिक प्लैनेट फायदा भी देगा या नहीं, या नुकसान देगा, और बेनिफिक प्लैनेट ज्यादा ही नुकसान करेगा या कभी फायदा भी किसी सिचुएशन में दे सकता है। और कुछ होते हैं एवरेज। एवरेज अगेन वो ना बेनिफिक होते हैं ना मेलेफिक, वो भी अपनी प्लेसमेंट के ही अकॉर्डिंग बताते हैं कि हम आपको फायदा देंगे या नुकसान देंगे। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि मेलेफिक का कोशिश करनी चाहिए कभी भी जो है वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए, और कोशिश करें हमेशा उस प्लेनेट का पढ़ें जो सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रोंग है, और जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है, अगर आपको स्टोन पहनने का शौक है। अदरवाइज और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो की जा सकती हैं स्टोन के अलावा भी। खैर, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने पढ़े थे एरीज से टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर तक के चार हमारे जो असेंडेंट थे। आज पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अगले चार पढ़ेंगे। देन तीसरे पार्ट में बस बाकी जो रिमेनिंग है, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, वो कवर करूंगा। ऑलराइट। तो अब सबसे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, लियो की बात करते हैं। तो मैंने बताया, कल आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी कुंडली होती है उसमें जो त्रिकोण के मालिक मालिक होते हैं ना, 1, 5 और 9, इन तीन घरों के मालिक, ये तीनों के मालिक ऑटोमेटिकली बेनिफिक बन जाते हैं जायचे में। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखनी है ये वाली बात। तो अब लियो जायचे में मैं यहाँ पे ही एडिट कर लेता हूँ। लियो जायचे में कौन कौन से जो प्लेनेट है वो बेनिफिक होंगे, नेचुरली बेनिफिक होंगे। तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या आ गया। सॉरी, सन आ गया। ठीक है, सन, सेजिटेरियस और मार्स आ गया, त्रिकोण के तीनों आ गए, प्लस यहाँ पे मरकरी भी है। ओके, ये आपने याद रखना है। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से सेजिटेरियस लिख दिया, यहाँ पे जुपिटर लिखा था। सेजिटेरियस फिफ्थ हाउस है, उसका लॉर्ड जुपिटर है। माय मिस्टेक। ओके। तो ये चारों जो हैं ये बेनिफिक होते हैं किसमें, लियो लगन में। अब उसकी वजह क्या है, एक तो पहले देखें सन। अगेन, त्रिकोण का मालिक कुंडली का जो हुक्मरान होगा वो तो बेनिफिक होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, जुपिटर क्यों है, जुपिटर की दो राशियां हैं, एक आ गई मूल त्रिकोण में, और एक साधारण जो सिंपल जोडिक सिंपल राशि होती है वो आ गई आठवें में। तो एक घर बुरा आ गया, एक अच्छा। लेकिन मैंने कल बताया था, अगर एक जो बुर्ज है, जो एक राशि है, एक जोडिक है, अगर वो त्रिकोण में आ जाए, यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली बेनिफिक बन जाता है। तो जुपिटर की दो राशियां थी, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। ठीक है, पाइसिस और सेजिटेरियस। और जो एक थी सेजिटेरियस, वो जायचे के फिफ्थ हाउस में आ गई, मूल त्रिकोण घर में आ गई, मूल त्रिकोण भाव में आ गई, ट्राइन में आ गई, ऐसे जब मैंने समझाया। इसलिए जुपिटर भी इस जायचे में बेनिफिक हो गया। थर्ड मार्स है। मार्स यहाँ पे लिखा हुआ, आप देखो मार्स क्यों लिखा होगा, उसकी वजह क्या है कि मार्स अगेन यहाँ पे वही बात, मार्स के दो हाउसेस होते हैं, एक ये स्कॉर्पियो और एक एरिस। अब मार्स ने इस कुंडली में दोनों ही अच्छे घर ले लिए, ये भी और ये भी। तो डेफिनेटली मार्स भी इस दायचे में अच्छा हो गया। अब आ गया मरकरी। मरकरी इस दायचे में क्यों, आप कहेंगे जी ये अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक यहां से ये 12वां बनता है, और ये छठे से छठा बनता है। तो ये तो मरकरी मेलेफिक होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि मरकरी के पास दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं। छठा, ये सॉरी, दूसरा घर जो है आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स, फैमिली, स्पीच, सारी चीजें, आपका गला, आपका ये जो ओरल पार्ट है, ये सारा यहाँ पे है। और देन आपका 11th हाउस, आपके बड़े बहन भाई, फ्रेंड सर्कल, फायदे, अचानक छोटी मोटी बीमारियां भी ओबियसली ये घर देता है, बट यूजुअली ये फायदे का, प्रॉफिट्स का घर भी है। अब दो अच्छे ग्रह हैं मरकरी के पास। मरकरी जो है, आपको मैंने पढ़ाए थे फ्रेंड एंड वो क्या कहते हैं, एनिमीज साइन। तो मरकरी और सन जो है वो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां से जो 12वां होगा,
ये, और यहां से 8वें से जो 12वां होगा ये कोई भी राशियां हो, कोई भी प्लेनेट हो, वो लग्नेश की यानी जो राइची का हुक्मरान है उसकी एंटी पार्टी होनी चाहिए, उसके दुश्मन होने चाहिए। देन वो जो अष्टम टू अष्टम थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अदरवाइज अष्टम टू अष्टम थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो क्योंकि अष्टम टू अष्टम के मुताबिक मरकरी यहां से आ तो रहा है 12वां में, सॉरी 12वें घर में आ तो रहा है, जो सेकंड बनता है बेसिकली, यहाँ से 12th पोजीशन इसकी यही बनती है। लेकिन क्योंकि वो लगनेश जो है, जो लगन लॉर्ड है, जो जायचे का हुक्मरान है, उसका दोस्त है, इसलिए मरकरी इस जायचे में जो है वो मेलिफिक नहीं बना, और वो है बन गया बेनिफिक। ठीक हो गया। तो सॉरी, थोड़ा शोर आ रहा था, मैंने इसलिए थोड़ा सा खत्म किया जल्दी से। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अष्टम तो अष्टम के मुताबिक अष्टम से 12वां जो भी घर बनता है, यानी ये अष्टम से ये वाला घर, और अष्टम टू अष्टम 8वें से 8वें के से भी जो 12वां बनता है ये वाला घर, ये लग्नेश के अगर एंटी पार्टी हो, जो जायचे का हुक्मरान है उसके दुश्मन हो, देन ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल होती है। और मरकरी क्योंकि इस जायचे में आपको पता है सूरज का दोस्त है, सन का फ्रेंड है, इसलिए मरकरी यहाँ पर क्या हो गया, बेनिफिक हो गया। ऑलराइट, नाउ अब आगे इस जायचे में कौन से जो प्लेनेट हैं वो मेलिफिक हैं। सैटर्न और मून इस जायचे में हैं जी बच्चों मेलिफिक। ऑलराइट, और मैं साथ वीनस का भी लिख देता हूं। ओके, अब सैटर्न एंड मून ये दोनों इस दायचे में मेलिफिक क्यों है? आप देखो सैटर्न के पास दो घर हैं, ये और ये। अब अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर आप देखो 8वें से ये बनता है 12वां, ठीक है। छठा घर भी सैटर्न के पास खराब, और अष्टम के अकॉर्डिंग इसके पास 12वीं पोजीशन बन गई अष्टम से, तो दोनों घर खराब। और जो लग्नेश है, जो लगन लॉर्ड है, राशि का हुक्मरान है सन, उसका दुश्मन भी है सैटर्न, बिकॉज सन जो है वो सैटर्न के साथ इसकी नहीं बनती। ये जो है वो उजाला है, रोशनी है, सुबह का वक्त है, ये शाम का वक्त है, अंधेरा है। तो आपको पता है ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए सैटर्न इस राशि में जो है वो मेलिफिक बन गया। इसके अलावा आ जाता है मून। नेक्स्ट, मून सिंपल सा है, लगन से ही 12वें घर में मून बैठा होगा तो घर ही खराब हो गया। हालांकि मून और सन दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह कैंसर कुंडली में मैंने बताया था कि सन अच्छा नहीं होता, इसी तरह लियो कुंडली में भी जो है वो मून अच्छा नहीं होता। एक तो पोजीशन खराब होगी, लगन से 12वां घर हो गया। दूसरी चीज जो इसमें बन गई वो ये कि सूरज गर्म है, इसका एलिमेंट आतिशी है, फायरी प्लैनेट है। मून जो है वो वाटरी प्लैनेट है, और वाटर और मून का कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट दोनों ऑपोजिट हैं, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे भी सन और सैटर्न की एग्जांपल दी है। तो इस वजह से इस कुंडली में जो है मून भी मेलेफिक हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वीनस। अब वीनस यहाँ पर बना एवरेज ग्रह। एवरेज ग्रह क्यों बना? आप ये देखो कि वीनस जो है वो आता है गुड बैड प्लैनेट की कैटेगरी में, और सन आता है गुड प्लैनेट की कैटेगरी में। ठीक हो गया। लेकिन इसके पास अच्छे घर हैं, एक ये, और एक जो है वो नॉर्मल घर है, ये वाला थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो है वो एक एवरेज घर आ गया। और दूसरी बात ये है कि इजाफी मेहनत का घर आ गया। बट जो ये है इसके पास एक घर केंद्र का आ गया, वीनस का, ठीक है। तो वीनस का दुश्मन होने के बावजूद, सन और वीनस दोनों दुश्मन हैं, तो दुश्मन होने के बावजूद एक प्लेसमेंट उसके पास क्योंकि अच्छी आ गई। जो मैंने कल भी पढ़ाया था कि दो प्लैनेट दुश्मन हो लेकिन घर अगर उसके पास अच्छे आ जाएं तो वो क्या बन जाता है, वो एवरेज ग्रह बन जाता है। जैसे मैंने आपको जेमिनी में पढ़ाया था कि उसमें जुपिटर जो है उसके पास दोनों घर अच्छे हैं, इसलिए वो एवरेज बना था। तो इसीलिए वीनस के पास भी एक घर अच्छा आ गया था, दूसरा हम्म, वो आ गया कोई मेहनत वाला, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क वाला, बट एक घर प्रोफेशन का आ गया, काम काज का आ गया, जो कि हर कोई चाहता है आज के दौर में वो अच्छा हो। तो वीनस के पास क्योंकि एक 10th हाउस आ गया, सेंटर का घर आ गया, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र का एक घर आ गया। लेकिन क्योंकि वो लग्नेश का जो लग्नेश है यहाँ पर वो सन है, लग्नेश बोलते हैं इसको,
लगन के मालिक को। तो यहाँ पे लगन कौन है? लियो है। 5 नंबर लिखा होगा तो लगन का मालिक क्या बना? सन। तो सन और वीनस आपस में क्योंकि फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन राशि क्योंकि अच्छी आ गई, हाउस उसके पास अच्छा आ गया, तो इसीलिए वीनस यहाँ पर समग्रह बन गया। ऑलराइट। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, ताकि जिनको कल नहीं समझ आई उनको दोबारा समझ आ जाए। जिनको कुछ नहीं समझ आता उनको दोबारा समझ आ जाए। तो लियो में हम सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं मरकरी, देन वीनस, दो आगे, देन आ जाता है सैटर्न। सैटर्न, ठीक है, और फिर आ जाता है जुपिटर। अब आपके पास मैंने अभी सबसे पहले क्या बताया, ट्राइन के जो मालिकान होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? वो जो है वो बेनिफिशियल होंगे। सॉरी, मैंने जो है वो चेंज नहीं किए हाउसेस। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लियो कुंडली के अंदर, लियो का जायचा बना लेंगे, देन वी विल सी। ओके। अब ये 6 नंबर आ गया, पहले घर में 6 लिखा हुआ, तो इट मींस ये बन गई लियो कुंडली बन गई। ठीक है, ये मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये लो। तो ये लियो कुंडली बन गई। अच्छा। लगन, सॉरी, ट्राइन के मालिकान, ट्राइन क्या होता है? एक, पांच और ये नौवां घर, ये 3 घर होते हैं। ठीक है, पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। इनके मालिकान ऑटोमेटिकली क्या होंगे? वो बेनिफिक होंगे। तो अब मरकरी राज्य का हुक्मरान है और ऑब्वियसली पहले घर का मालिक है, तो मरकरी जो है वो इसमें बेनिफिक हो गया। देन आ गया सैटर्न। सैटर्न के पास 2 घर हैं, एक बुरा घर है और एक अच्छा घर है। और अच्छा घर क्योंकि त्रिकोण में आ गया, त्रिकोण में, त्रिक स्थान में, ट्राइन में, सैटर्न भी अच्छा हो गया। सिंपल है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। देन आ गया आपके पास वीनस। वीनस के पास भी एक घर ट्राइन में आ गया और एक दूसरा घर भी है जो अच्छा माना जाता है एक हद तक। जरूरी नहीं कि हर बार ही दूसरा घर खराब हो। दूसरा घर आपको पता है अष्टम टू अष्टम जब लाई हो तब खराब होता है। ऑलराइट। तो वीनस क्योंकि उसके पास एक, उसका वीनस का एक राशि मूल त्रिकोण भाव में आ गई, ट्राइन में आ गई, तो इसलिए वीनस भी इस जायचा में क्या बना? बेनिफिक बना। ऑलराइट। तो ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों जो प्लैनेट्स हैं वो इस जायचा में बेनिफिक हो गए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। जुपिटर इस जायचे में अच्छा बेनिफिक बन गया। वो किस तरह से? कि जुपिटर के पास 2 अच्छे घर आ गए, चौथा और सातवां। ठीक है, पार्टनरशिप का घर, डेली वेजेस का घर भी आ गया, 4th हाउस, तमाम लग्जरीज का घर भी आ गया। तो जुपिटर बहुत अच्छा है जायचे में, विर्गो जायचे में, इसलिए वो बेनिफिक हो गया। और आपको पता है मरकरी की दुश्मनी ज्यादा मून एंड मार्स से है। ठीक है। और जुपिटर क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम भी बहुत भी बुरा हो जाए तो वो तब भी कम से कम नुकसान आपको पहुंचाता है। तो जुपिटर भी जायचे में बेनिफिक बन गया 2 अच्छे घर होने के बावजूद। नेक्स्ट इसमें जो आगे है वो आते हैं मेलेफिक। इस जायचे में, विर्गो जायचे में मेलेफिक कौन से हैं वो देख लीजिए, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके। अब आ गया मेलेफिक। अब मेलेफिक में क्या होता है? मेलेफिक में आप देखो, मून मेलेफिक है इस जायचे में। मून को मिला 12वां घर, घर ही खराब मिल गया लगन से, क्योंकि 12वां हो गया तो मून ऑटोमेटिकली इस जायचे में मेलेफिक हो गया। ऑलराइट। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स को 2 घर मिले, एक ये और एक ये, एक 8वां घर मिला, एक मिला तीसरा घर। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक 8वां भी गड़बड़ और 8वें से 8वां भी गड़बड़। और मार्स प्लस मरकरी जो इसका हुक्मरान है इस जायचे का, विर्गो का, तो मार्स और मरकरी दोनों आपस में आपको पता है क्या है? दुश्मन है, इनकी आपस में नहीं बनती। तो एक दुश्मन, ऊपर से घर भी इंतहाई 2 बुरे घर मिल गए। और अष्टम टू अष्टम के मुताबिक 8 से 8वां भी बन गया, तो 8वां गड़बड़ करेगा तो 8वां से 8वां भी गड़बड़ करेगा। इसलिए मार्स भी इस जायचे में मैलेफिक हो गया। और मैं जरा जल्दी जल्दी करूँ कवर, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और सारे देख लें। फिर आ जाता है जी सन। हाँ, सन। अब सन को मिला 11वां घर, ये वाला। ठीक है, 11वें घर में 5 लिखा हुआ है। और 11वां घर, अब आप कहेंगे घर अच्छा है और मरकरी और सन की कोई लड़ाई नहीं है, तो ये मतलब सन क्यों इसमें जो है वो
मैलेफिक बना। उसकी वजह ये है कि घर तो अच्छा हो गया, इसमें कोई शक नहीं, पर वो छठे घर से छठे प्लेस पर गया है। छठा घर बड़ी लंबी बीमारियों का, ये मैंने आपको बताया है, लंबी लंबी डिसीजेस जो भी होती हैं, जो 10-10 15-15 साल 20-20 साल चलती हैं, जैसे डायबिटीज है, वो कभी खत्म नहीं होती, ये छठे घर की बीमारी है। ऐसी लंबी बीमारी यहाँ से होती है। और छठे से छठा होने की वजह से जो सन है वो इस जायचे में क्या हो गया, मैलेफिक हो गया। ठीक है, घर अच्छा था पर प्लेसमेंट खराब होगी उसकी, वो छठे से छठा होने की वजह से इस जायचे में मैलेफिक हो गया। ऑलराइट, तो हमने अभी तक दो कवर कर ली हैं। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है राशि, दैट इज लिब्रा। तो लिब्रा में आप देखो क्या क्या होगा, वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी। सही लिखी मैंने, सैटर्न मुझे नजर नहीं आ रहा। इसमें ये अच्छे घर आगे, अगेन वही रूल, ट्राइन के घर, ये तीनों घर के मालिकान हमेशा बेनिफिक रहेंगे। तो पहले घर का मालिक था वीनस खुद, और आठवें घर का मालिक। तो वीनस के पास एक खराब घर भी है, लेकिन क्योंकि उसकी एक राशि ट्राइन में आ गई है, तो वीनस ऑटोमेटिकली इस जायचे में बेनिफिक हो गया। ऑलराइट, देन आ गया सैटर्न। सैटर्न के पास दोनों घर अच्छे आ गए, सैटर्न ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, बेनिफिट। मरकरी, मरकरी के पास एक घर ट्राइन में आ गया, एक घर बुरा आ गया, लेकिन क्योंकि उसका एक घर ट्राइन में मिल गया, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो गया। ये ट्राइन वाला फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना, ये काम करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसके आगे मेलिफिक प्लैनेट मार्स, जुपिटर, सन, और इसमें सम ग्रह आएगा, दैट इज मून। ओके, विर्गो में कोई भी जो है वो समग्रह नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अब इस दृश्य में मार्स, जुपिटर और सन मेलेफिक क्यों बने? सबसे पहले मार्स, मार्स के पास देखो, एक घर बना सातवां और एक घर बना दूसरा, दोनों अच्छे घर हैं, लेकिन अष्टम टू अष्टम के मुताबिक यहां से 12वां घर भी मार्स का, और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक यहां से 12वां घर भी मार्स का। तो मार्स क्या बन गया इस दृश्य में, मेलेफिक। ये होती है अष्टम टू अष्टम थ्योरी की डेफिनेशन। यानी आठवें से आठवां तो गड़बड़ करेगा ही, आठवें से इस पोजीशन से 12वां भी बुरा है, और जो आठवें से आठवां बनता है यानी तीसरा घर, यहां से भी 12वां हमेशा बुरा है। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक मार्स के पास दोनों घर बुरे आ गए, और मार्स, ठीक है, प्लस वीनस क्या है, इस जायचे का रूलर है। मार्स और वीनस आपस में क्या है, सख्त दुश्मन है। एक गुड प्लैनेट की कैटेगरी में, एक बैड की। मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले भी जेन में, उसको क्या कहते हैं, क्रूर और सौम्य, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी, वो तो मैलेफिक बेनिफिक होता है। एक और लफ्ज वो यूज करते हैं, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आप समझे, जो ये मार्स, सन, जुपिटर है, वो इनको कहते हैं कि ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, ये देवता है बेसिकली ये प्लैनेट्स। और जो राहु केतु वीनस सैटर्न है ना, इनको वो शैतान बोलते हैं, कहते हैं ये शैतानों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए मार्स और वीनस क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन है, बिटर एनिमीज हैं, शैतानों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मार्स इस जायचे में मैलेफिक हो गया। फिर आ जाता है जुपिटर, सेकंड ये। अब जुपिटर के पास देखो, एक 12वां घर है और एक ये तीसरा घर है, दोनों घर बुरे हैं जुपिटर के पास, दोनों घर बुरे। और अगेन जुपिटर देवताओं की कैटेगरी में आता है, जो मैंने भी बोला, और ये शैतानों की कैटेगरी में आता है, जो वीनस है। आपस में फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, दोनों एक गुड प्लैनेट एक बैड प्लैनेट, और फ्रेंडशिप भी कोई खासी अच्छी नहीं, और घर भी दो बुरे आ गए, एक मेहनत का डिपार्टमेंट और एक लंबी बीमारियों का, कोर्ट केसेस का। जुपिटर भी इस जायचे में मैलेफिक हो गया। ऑलराइट,
नाउ सन, अब अगेन आप सन को देखो। अच्छा, मुझे लगा मैंने पिछली वीडियो में कुछ गलत बोल दिया, एक नंबर आगे पीछे हो गया मेरे से। मैं कोशिश करता हूँ वो दोबारा कवर करने की। विर्गो में सन के पास ये वाला घर था, विर्गो कुंडली में। मैं मिस कर गया हूँ, मैंने ये वाला बता दिया क्योंकि ये तो अब यहाँ बताया। तो विर्गो में घर ही डिपार्टमेंट ही खराब था सन के पास, ठीक है। तो सन इसलिए यहाँ पे मारक बना, क्योंकि विर्गो कुंडली में, मैं थोड़ा सा सॉरी रुक रहा हूँ बीच में, विर्गो में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 लिखा होगा, ठीक है। तो सन के पास घर बुरा आ गया, इसलिए सन लगन से 12वां है, इसलिए विर्गो कुंडली में सन जो है वो क्या हो गया, मारक। ओके। अब आते हैं लिब्रा में सन क्यों मारक है। लिब्रा में आप देखो, अगेन सन छठे से छठा, ठीक है। एक तो बुरा घर मिल गया सन को, सॉरी घर अच्छा मिल गया बट प्लेसमेंट ऐसी खराब होगी कि वो छठे से छठा बन गया। 11वां घर अच्छा कर रहा है बट वो 6 से 6 है। और वीनस और सन दोनों अलग अलग हैं। वीनस मैंने भी बोला शैतान, और सन क्या है, सन इज देवता, डिटीज जो होती हैं जिनकी मतलब जो बहुत ही अच्छे, जिनकी पूजा की जाए आसान अल्फाज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो देवताओं की कैटेगरी में आता है, एक शैतानों की कैटेगरी में आता है। और प्लेसमेंट भी चूंकि छठे से छठी बन गई है, इसलिए सन इस जायचे में जो है वो मेलेफिक हो गया, मारक हो गया। ऑल राइट। नेक्स्ट इज मून। मून के पास आप देखो घर अच्छा आ गया। मून और वीनस दोनों वाटरी प्लैनेट है। मून और वीनस आपस में इनकी नहीं बनती। अगेन मून जो है वो देवी है, देवताओं की कैटेगरी में आती है, और वीनस जो है वो शैतान है। अब दोनों दुश्मन है, लेकिन घर क्योंकि अच्छा बन गया उसके पास 10वां, तो दुश्मन को जब अच्छा घर मिल जाए तो उसको समग्रह कहते हैं, ठीक है। तो दुश्मन था मून इस जायचे में वीनस के, लेकिन उसको घर क्योंकि अच्छा मिल गया, इस वजह से इस जायचे में जो मून है वो भी एवरेज ग्रह बन गया, सम ग्रह बन गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लगन का दो दुश्मन लेकिन घर अच्छा, तो वो क्या बन गया, वो बन गया समग्र। ऑल राइट। तो ये था जी हमारा लिब्रा। और नेक्स्ट इज नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है नया जो जॉर्डिक है अगला, वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो में आप देखो मार्स बना बेनिफिक, मार्स के साथ बना जुपिटर भी बेनिफिक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जुपिटर बेनिफिक, देन मून बेनिफिक, देन सन बेनिफिक। आप ये देखो, ये सारे जो है वो देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए वो इस जायचे में मार्स के जो है वो दोस्त हैं, और इसी वजह से ये सारे बेनिफिट आपको इस जायचे में नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो अगेन रूल्ड बाय मार्स, बट आई फॉरगॉट टू सेट अप द कुंडली अगेन, ठीक है। इसलिए पहले कुंडली ठीक करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके। तो मार्स आप देखो, मार्स में हमारे पास जो सॉरी स्कॉर्पियो कुंडली जो आ गई हमारे पास, वो हो गई ये तैयार। मार्स इस कुंडली में इसलिए अच्छा है बेनिफिक, क्योंकि वो लगन का मालिक है। मार्स के पास दो बुरे घर है, सॉरी एक बुरा घर है एक अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण में है, लगन का रूलर है, इसलिए मार्स जो है वो इस दायचे में बेनिफिक हो गया। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर के पास दो घर अच्छे हैं, एक दूसरा और एक पांचवा। अगेन त्रिकोण में आ गया, तो त्रिकोण का मालिक मैंने अभी आपको बताया है शुरू में ही कि वो ऑटोमेटिकली बेनिफिक होगा, ठीक है। ये भी हो गया। देन आ जाता है नेक्स्ट मून। मून के पास अगेन त्रिकोण में घर आ गया, और मार्स का दोस्त है, आपस में बेस्ट फ्रेंड है मून एंड मार्स, तो इसलिए अगेन त्रिकोण में आने से और दोस्त होने से मार्स जो है वो क्या बन गया, मून जो है मार्स में इस कुंडली में, स्कॉर्पियो कुंडली में बेनिफिक बन गया। नेक्स्ट इज सन। सन और मार्स बेस्ट फ्रेंड है, और सन के पास घर भी देखो कितना जबरदस्त है, 10वां घर। स्कॉर्पियो कुंडली मून 5वें घर में हो, स्कॉर्पियो कुंडली मून 10वें घर में हो, गवर्नमेंट जॉब मिलती है अगर डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, दशा अंतरदशा चल रही हो और बंदा इसका कैपेबल भी हो, एजुकेशन भी हो, लाजमी मिलती है, चाहे नायब कासिद की जॉब मिले, मिलेगी। स्कॉर्पियो कुंडली की बात करो।
स्कॉर्पियो कुंडली में आ जाते हैं ये चारों। सबसे आसान स्कॉर्पियो कुंडली है क्योंकि सारे दोस्त ही इसके अच्छे हैं, जो वही बेनिफिक है। नाउ इसमें वीनस की बात कर लेते हैं एंड मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं। ये दोनों क्या है? वीनस और मरकरी जो है वो इस जायचे में बने मैलेफिक एंड इस जायचे में सैटर्न बना एवरेज ग्रह। वीनस और मरकरी क्यों मैलेफिक बने? वीनस की बात करते हैं। स्कॉर्पियो कुंडली में वीनस के पास देखो ये वाला घर और ये वाला घर। वाह वाह वाह, अगेन लगन से 12वां घर, ठीक है, और अष्टम से भी 12वां घर। तो दो बुरी प्लेसमेंट्स होगी। एक डिपार्टमेंट अच्छा था वीनस के पास, आठवां घर काफी अच्छा, हद तक अच्छा भी माना जाता है, इतना भी बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि क्योंकि वो अष्टम से 12वां हो गया, और दूसरी राशि वीनस की जो लिब्रा बनती है वो लगन से 12वीं हो गई, इसलिए वीनस यहां पर क्या बन गया? मारक, मेलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी की। स्कॉर्पियो कुंडली में आप देखो मरकरी को एक घर बहुत ही बुरा मिल गया 8वां, और दूसरा घर मिल गया 11वां जो कि अच्छा घर है। लेकिन इस कुंडली का जो हुक्मरान है वो मार्स है, और मरकरी और मार्स जो है वो आपस में क्या है? दुश्मन है। तो एक घर तो दुश्मन को बुरा दे दिया, दूसरा जो दिया वो इसकी अपनी असल पोजीशन से छठा बन गया, यानी छठे घर से अगेन सिक्स बनता ही, ठीक है। तो सिक्स का सिक्स होने से और लगन का मालिक की ऑपोजिट होने से, उसका दुश्मन होने की वजह से मरकरी भी इस जायचे में इंतहाई बुरा हो गया। ऑलराइट, तो मरकरी भी इस जायचे में क्या है? मारक है। देन इज सैटर्न, जिसको मैंने स्टनर लिख दिया है। तो सैटर्न को इस जायचे में एवरेज जो है वो ग्रह की पोजीशन मिली है। वो क्यों? आप ये देखो, एक राशि थर्ड हाउस में जो कि अष्टम से अष्टम बनती है, ठीक है, लेकिन एक राशि उसकी केंद्र में आ गई है, सेंटर में आ गई है। तो सेंटर में आने की वजह से, एक अच्छा घर मिलने की वजह से, और वो भी किसको? सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है जो मैंने पढ़ाया था। मूल त्रिकोण साइन इक्वेरियस है, तो इक्वेरियस क्योंकि अच्छी जगह पर आ गया, केंद्र में आ गया, तो इस वजह से वो यहाँ पर एवरेज बन गया। क्यों बना एवरेज? वो इसलिए कि घर तो अच्छा आ गया, लेकिन लगन के मालिक का दुश्मन था, तो दुश्मन को जब अच्छा घर मिल जाए तो वो एवरेज बन जाता है, अगर दुश्मन को बुरा घर मिल जाए तो वो मैलेफिक बन जाता है। ऑल राइट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया, मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, इसलिए वीडियो को बार बार काट रहा हूँ। अगर वीडियो को नहीं समझ आती तो प्लीज ग्रुप में पूछें, फेसबुक ग्रुप में पूछा करो, वहां पे पोस्ट किया करो। व्हाट्सएप पे तो आप पूछते ही, जब तक ग्रुप्स चल रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछते रहो, अदरवाइज फिर फेसबुक पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो कुछ नहीं समझ आया पूछो, कोई चीज रिपीट करने वाली है मैं दोबारा वॉइस नोट बनाकर भेज दूंगा अगर नहीं समझी तो। बहुत आसान है बेनिफिक और बेनिफिक, इनकी प्लेसमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप इसको समझ लोगे ना, अभी नेचुरली मैलेफिक बेनिफिक को समझ लोगे, फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक को समझ लोगे, तो आपको उसकी प्लेसमेंट का भी खुद ब खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार ये इसमें जैसे मैं मार्स की बात करता हूँ, मैंने अभी क्या बताया, मार्स बेनिफिक है इस जायचे में, ठीक है। तो आप खुद भी जज कर सकते हो, यार अगर मार्स यहाँ पे है तो वो अच्छा ही करेगा, बेनिफिक है। यहाँ पे अच्छा करेगा, यहाँ पे अच्छा करेगा, यहाँ पे अच्छा करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा करेगा। सिर्फ 6 8 12 में वो भी बुरा करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके दुश्मन का घर है सैटर्न, ये भी इसके दुश्मन का घर है सैटर्न, ये भी इसके दुश्मन का घर है, और ये घर ही बुरा है, और ये इसका अपना घर है। तो यहाँ पर वो थोड़ा तंग होगा, लेकिन हो सकता है वो कोर्ट केस कचहरी वगैरह से आपको बचा ले, आपको कुछ और चीजों से सेव कर ले, लंबी मायने सेव कर ले, बट ओवरऑल ओवरऑल लगन का मालिक बुरे घर में जाके बुरा ही देता है। ऑलराइट, बाकी प्लेसमेंट में आपको बाद में डिटेल से पढ़ूंगा, वो वन बाय वन तमाम जोड़ देखिए हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एंजॉय करें, सीखें, याद करें, और दुआ में मुझे जरूर याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।